हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8th क्लास का 6.1 तक कर लिया था, तो आज हम 6.2 करेंगे। 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमने अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या सीखा था कि जो हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या का मतलब है जो खुद के टेबल में आए या तो सिर्फ 1 के टेबल में आए, उन संख्याओं से हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे और 3-3 के जोड़े बनाकर फिर जो जोड़े में से बाहर निकलेगा उसको इंटू करेंगे तो हमारा घनमूल निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 64 दिया है। 64 का हम एलसीएम लेंगे अभाज्य संख्याओं से, जैसे ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 64 है, पीछे क्या है, 4 है, तो इसका मतलब हम इसे किससे काट सकते हैं, 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से कितनी बार में जाएगा, 6, 3 बार में। 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। फिर 2 के टेबल से काटेंगे। अब आपको मैं यहाँ सिखा देती हूँ कि अगर ऐसे डायरेक्ट हमारा ना कटे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 2, 2 के टेबल में 12 आएगा 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया, 16। तो यहाँ लिखेंगे 16। फिर 2 के टेबल से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 के टेबल से 4 बार में, फिर 2 के टेबल से 2 बार में, फिर 2 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ वर्गमूल बनाएंगे। 64 है तो 64 का कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3-3 के जोड़े बनाएंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, घनमूल। अगर वर्गमूल निकालना होता तो 2-2 के जोड़े बनाते, तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा और इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। अब पहले का दूसरा हमें क्या दिया है, 512 दिया है, तो 512 का हम क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेंगे। ठीक है, 512 2 से काटेंगे। अब आपको ये डायरेक्ट काटना नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 512 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरेगा 1, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया 1, ऊपर से उतरेगा 2, 2 छिके 12। ठीक है, कितना आया, 256। तो हम यहाँ लिखेंगे 256। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ 5 है तो 5 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, 4 आएगा, कितनी बार में, 2 बार में। 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 के टेबल में 16, 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में। हमने यहाँ 32 को कितनी बार में काटा था, 2 से, 16 बार में, तो क्या करेंगे, 16 लिख लेंगे। फिर 2 से 8 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 गुणा में 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 2, 3-3 के क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। तो कितने 2 बाहर आ गए, 1, 2 और 3। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारे 512 का जो घनमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड करते हैं। अब इसका जो पहले का थर्ड है वो हमें क्या दिया हुआ है, 10,648। पीछे 8 है, इसका मतलब 2 के टेबल से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आ चुका है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कितने को करना है, 5,324। 5,324 को 2 से करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरेगा 3, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गया 1, ऊपर से उतरेगा 2, 2 6 ज़ा 12,
फिर ऊपर से उतरेगा 4, 2 2 ज़ा 4। कितना हो गया? 2 6 6 2, 2 6 6 2। अगर हम 2 के टेबल से अब दोबारा काटें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब अगर हम इन्हें जोड़े 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो यानी कि ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। और पीछे इकाई अंक 1 है, इसका मतलब 2 के टेबल से भी नहीं आ रहा है। 5 के टेबल से काटते हैं, 5 के टेबल से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के टेबल से काटने के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए? या तो 5 हो या तो 0 हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 11 से करके देखते हैं। अगर हम 11 से करते हैं, 11 एकम 11, 13 में से 11 गया 2, ऊपर से उतरेगा 3, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरेगा 1, 11 एकम 11, यानी कि 121 बार में 11 से कट रहा है, तो 121 लिख देंगे। अब हमें पता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 121 होता है, तो ये 11 बार में कटेगा, फिर 11 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 11, तो इसके 3 जोड़े और इसके 3 जोड़े, यानी कि 2 गुणा में 11 कितना आया? 22। तो हमारा 1648 का घनमूल क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अब पहले के चौथे में हमें क्या दिया हुआ है कि 27,000 दिया है। ठीक है, तो 27,000 के लिए हमें क्या करना है? 27 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। तो हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, फिर 0 0 0 लगा देंगे, फिर 3 के टेबल से 3 बार में जाएगा 0 0 0 लगा देंगे, फिर 3 के टेबल से 1 बार में जाएगा 0 0 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, 0 0। ठीक है, फिर 2 के टेबल से, अब हमें नहीं पता कि 500 कितनी बार में आएगा, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? 500 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरेगा 0, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ 0 है तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 के लिए 0 आएगा। ठीक है, 250, यहाँ लिखेंगे 250, फिर 2 से काटेंगे 250 को, 2 एकम 2, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10, कितना आया? 125। जब इकाई अंक 5 आ जाता है, इसका मतलब 5 से जाएगा, 5 के टेबल से हम 125 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 5 उतारेंगे, 5 पंजे 25, कितनी बार में गया? 25 बार में, यहाँ लिखेंगे 25, फिर 5 के टेबल से 5 बार में, फिर 5 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वर्गमूल लिख लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 5, 1 2 3। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा, 3 गुणा में 2 गुणा में 5, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो 27,000 का घनमूल बराबर 30। ठीक है, अब पहले का 5वां करेंगे। पहले के 5वें में हमें क्या दिया हुआ है? 15,625। ठीक है, पीछे इकाई अंक 5 है, तो 5 से करेंगे, 5 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, यहाँ हो गया 15,625, 5 से करेंगे, 5 दिया 15, कट गया, ऊपर से उतरेगा 6, 5 एकम 5, 1 बच गया, ऊपर से उतरेगा 2, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, ऊपर से उतरेगा 5, 5 50 25, कितने आया? 3,125, 3,125। इसको भी 5 से करेंगे क्योंकि इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो 31 25 को 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30,
एक बचा, ऊपर से उतरेगा 2, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया 2, ऊपर से उतरेगा 5, 5 5 जा 25, 6 2 5, 6 2 5। फिर 5 से करेंगे, 625 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, एक बचा, ऊपर से उतरा 2, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, ऊपर से उतरा 5, 5 बचे 25। कितना आया? 125। ठीक है, 5 दूनी 10, पचू बचे 25, 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार। ठीक है, 5 गुणा में 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 5, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो 5 गुणा में 5 कितना हो गया? 25। तो 1500 का घनमूल 25 है। ठीक है, अब हम इसका 6th करते हैं। अब हमें क्या दिया है 6th में? 13,824। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 13,824 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, एक बचा, ऊपर से उतरेगा 8, 2 9 जा 18, ऊपर से उतरेगा 2, 2 1 ज़ा 2, ऊपर से उतरेगा 4, 2 2 ज़ा 4। कितना आया? 6,912, 6,912। फिर 2 से करेंगे, 2 से करने के लिए इसे भी हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि ये ऐसे हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 6,912, 2 से करेंगे, 3 बार में 6 कट गया, ऊपर से उतरेगा 9, 4 बार में 8, एक बचा, ऊपर से उतरेगा 1, 5 बार में 10, एक बच गया, ऊपर से उतरेगा 2, 6 बार में 12। कितना आया? 3,456, 3,456। फिर 2 से करेंगे, 3,456 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, ऊपर से उतरा 4, 7 बार में 14 कट गया, ऊपर से उतरा 5, 2 बार में 4, एक बचा, ऊपर से उतरेगा 6, और 8 बार में 16, 1728। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 17 और 28 को 2 से करेंगे, 8 16, एक बचा, ऊपर से उतरा 2, 6 के 12, 8 उतारेंगे, 4 बार में 8। कितना आएगा? 864। फिर 2 से करेंगे, 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे, 216 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ हमें जब 2 डिजिट इकट्ठे उतारने होते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ लगाते हैं 0। ठीक है, 2 8 16। कितना आया? 108। अब 108 का हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 108। फिर 2 से करेंगे 5 बार में, ये आएगा 4 बार में। फिर 2 से करेंगे, 54 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, ऊपर से उतरा 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 27। तो यहाँ लिखेंगे 27। अब 27 2 के टेबल में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? 3 के टेबल से काटेंगे, 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, और 3 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में, यानी कि 3 3 के अगर जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 2 3 जोड़ा, और ये 1 3 का जोड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा लिख देते हैं, 1 जोड़ा 2 का तो 2 बाहर, 1 जोड़ा 2 का तो 2 बाहर, तीसरा जोड़ा तो 1 2 बाहर, और 3 जोड़े, 1 जोड़ा 3 का तो 3 बाहर। कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो हमारा 13,824 का जो घनमूल है वो 24 है। ठीक है, अब इसका 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? जो संख्या हमें दी है उसका इकाई अंक क्या है? 2 है।
तो जब इकाई अंक 2 होता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि 2 के टेबल से कटेगा, ठीक है। तो 2 के टेबल में 5 बार में 10 आएगा, 1 बचा, ऊपर से उतरा 0, फिर 5 बार में 10 आएगा, ऊपर से उतरेगा 5, 2 बार में 4 आएगा, 1 बचा, ऊपर से उतरेगा 9, 9 बार में 18 आएगा, 1 बचा, ऊपर से उतरेगा 2, और 6 बार में 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 5 2 9 6। फिर 2 से करेंगे, 5 5 2 9 6, 2 से करेंगे, 2 बार में 4, 1 बचा, ऊपर से उतरा 5, ठीक है। 7 बार में 14, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 6 बार में 12, ठीक है। फिर 9 उतारेंगे, 4 बार में 8, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 8 बार में 16, ठीक है। अब कितना आया? 27,648। तो 27,648 को 2 से करेंगे, 1 बार में 2, 7 उतरा, 3 बार में 6, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 8 बार में 16, 4 उतरा, 2 बार में 4, 8 उतरा, 4 बार में 8, 13,824, 13,824। फिर 2 से काटेंगे, 6 बार में 12, 9 बार में 18, 1 बार में 2 और 2 बार में 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 6912, ठीक है। 2 के टेबल में 3 बार में 6, 9 उतारा, 4 बार में 8, 1 बचा, 1 उतारा, 5 बार में 10, 1 बचा, 2 उतारा, 6 बार में 12, 3 4 5 6, 3 4 5 6। फिर 2 के टेबल से करेंगे, 3 4 5 6 को 2 के टेबल से 1 बार में करेंगे, 2 आएगा, 1 बचा, 4 आ गया, 7 बार में 14, फिर 5 उतारेंगे, फिर 2 बार में 4 आएगा, 1 बचा, ऊपर से उतारेंगे 6, फिर 8 बार में 16, 17 28, 17 28, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ 1728 के बाद नीचे सेम किया है, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, ठीक है। 2 के टेबल से 4 बार में, 3 बार में 2, ठीक है। बचा हुआ यहाँ कर लेते हैं, 432 को 2 से करेंगे, 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे 108 बार में, फिर 2 से करेंगे 54 बार में, फिर 2 से करेंगे 27 बार में, फिर 3 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है, और ये 5 जोड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने 432 ना 2 बार लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पर भी, इसलिए ये यहाँ पे काट देते हैं, तो ये बनेगा 1 जोड़ा। तो 1 2 3 4, 4 बार क्या आया है, 2 आया है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 1 बार क्या आया है, 3 आया है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 110592 का घनमूल 48 है। ये हमारा 7 था। अब हम 8th करते हैं। अब 8वां हमें क्या दिया है, 46,656। इसे भी हम क्या करेंगे, पीछे इकाई अंक क्या है, सम है, तो 2 से ही करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 46,656 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, ऊपर से उतारेंगे 6, 2 तिया 6, ऊपर से उतारेंगे 6, 6, फिर 5 दूनी 4, 1 बचा, ऊपर से उतारेंगे 6, 8 बार में 16, कितना आया, 2 3 3 2 8, 2 3 3 2 8। फिर 2 से करेंगे 1 बार में, फिर 1 बार में, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 6 बार में, सॉरी,
फिर ये हो जाएगा 6 बार में, फिर ये हो जाएगा 4 बार में। फिर 2 से करेंगे, 10 आएगा कितनी बार में, 5 बार में। 1 बचा, ये 16 हो गया। 8 बार में 16, 3 बार में 6 और 2 बार में 4। फिर 2 से करेंगे, 2 बार में 4 आएगा, 1 कैरी यानी कि 18 हो गया। 9 बार में 18, फिर 1 बार में 2, 1 कैरी यानी कि 6 बार में 12। फिर 2 से करेंगे, 1 बार में, 4 बार में 8 आएगा, 1 बच गया, 1 कैरी हो गया, 11 हो गए। 5 बार में 10, फिर 1 कैरी, 8 बार में 16। फिर 2 से करेंगे 7 बार में, फिर 2 बार में 4, 1 बचा इधर कैरी यानी कि 9 बार में। ठीक है, तो अब हम इसका आगे करते हैं यहाँ पर 729 का। 729 को 3 से करते हैं, क्योंकि पीछे इकाई अंक सम नहीं है तो यानी कि ये नहीं जाएगा 2 से। तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 729 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा ऊपर से उतरा 2, 3 चौके 12, ऊपर से उतरा 9, 3 तिया 9, कितना आया 2 4 3, 2 4 3। फिर 3 से करेंगे 8 बार में और 1 बार में। फिर 3 से करेंगे, 81 को 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचा 1 बचा, 7 बार में 21 यानी कि कितनी बार में आया 27 बार में, यहाँ लिखेंगे 27। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। अब हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसका जो घनमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 9वां क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, इसके भी इकाई अंक में क्या है 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 17 5 6 1 6, 2 से करेंगे, 2 8 16, 1 बचा 5 उतरा, 2 7 14, 1 बचा 6 उतरा, 2 8 16। अब हमें 2 संख्याएं उतारनी है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ 0 लगेगा और 2 संख्याएं। 8 बार में 16 कितने हो गए, 8 7 8 0 8, 8 7 8 0 8। फिर 2 से करेंगे, 8 7 8 0 8, 2 से करेंगे 4 बार में 8 आ जाएगा, फिर 7 उतरेगा, 3 बार में 6 आ जाएगा, 1 बचेगा ऊपर से उतरेगा 8, 9 बार में 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 का 0, फिर 8 उतरेगा 4 बार में 8, इसका मतलब 4 3 9 0 4, 4 3 9 0 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में, ये यहाँ पर 19 हो जाएगा। 9 बार में 18, 1 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, 5 बार में 10 और 2 बार में 4। फिर 2 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 19 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम डिवाइड ही कर लेते हैं। चलिए 21952, 2 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, अब हमें 2 संख्याएं इकट्ठी उतारनी है, क्योंकि 1 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है, तो 9 बार में कितना आएगा 18, 1 बचा ऊपर से उतरेगा 5, 2 7 14, 1 बचा ऊपर से उतरेगा 2, 6 बार में 12, 10976, 10976। 2 बार में फिर से काटेंगे 2 से, 10976 को 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, ऊपर से उतरेगा 9, 4 बार में 8, 1 बचा ऊपर से उतरेगा 7, 8 बार में 16, 1 बचा ऊपर से उतरेगा 6, 8 बार में 16, 5 4 8 8, 5 4 8 8। फिर 2 से करेंगे, 5 4 8 8, 2 से करेंगे 2 बार में 4, 1 बचा ऊपर से उतरेगा 4,
7 बार में 14, ठीक है, ऊपर से उतरेगा 8, 4 बार में, फिर 8 उतरेगा 4 बार में, ठीक है। तो 2 7 4 4, 2 7 4 4, फिर 2 से करेंगे, 1 बार में, 3 बार में 6, 1 कैरी गया, 7 बार में 14 और 2 बार में 4, फिर 2 से करेंगे, 6 बार में 12, 1 इधर चला गया, 17 हो गया, 8 बार में 16 और 6 बार में 12, फिर 2 से करेंगे, 3 4 3। अब यहाँ आ जाएंगे, 3 4 3, ये केवल और केवल किसके टेबल में आता है? केवल और केवल 7 के टेबल में, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, 3 4 3 7, 7 चौके 28, कितना बचा? 6, ऊपर से उतरेगा 3, 7 निमा 63, कितना आया? 4 बार, 4 9, 4 और 9, ठीक है। फिर 7 के टेबल में 7 बार में, फिर 7 के टेबल में 1 बार में। अब हम क्या बनाएंगे? 3 3 के जोड़े। ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया एक जोड़ा और ये हो गया एक जोड़ा। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो इसका घनमूल कितना आया हमारा? 56 आया, ठीक है। अब ये इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है पहले वाले पार्ट का, वो हम कर लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया है? 91,125 दिया है। तो पीछे 5 है, वैसे ये 5 से भी कट जाएगा, लेकिन हम पहले देखते हैं 3 से ये कटता है कि नहीं कटता। तो जोड़ेंगे, 9 10 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 के टेबल से कटेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 के टेबल से ही काटेंगे। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब ऊपर से 2 अंक उतारने हैं, तो यहाँ लगाएंगे 0, 3 3 ज़ा 9, 2 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 2, 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 5, फिर 5 बार में 15, कितना आया? 30375, 30375, ठीक है। किससे काटा हमने? 3 से। अब देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 12 12 और 3 15, 15 और 3 18, अभी भी 3 से कटेगा। 1 बार में 0, 1 बार में, 2 बार में और 5 बार में। अब देखते हैं, 5 और 2 7 8 9, यानी कि 3 से कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 0 1 2 5 को 3 से काटेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, ऊपर से उतरा 1, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, ऊपर से उतरा 2, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा, ऊपर से उतरा 5, 3 5 ज़ा 15, कितना आया? 3375, 3375। अब अभी भी 3 से कटेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, यहाँ कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब देखते हैं, 5 और 2 7, अभी भी कटेगा 3 से। 3 बार में 9, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 2 5, यही है ना? हाँ जी। 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, ऊपर से उतरा 2, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा, ऊपर से उतरा 5, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 7 5। फिर देखते हैं 12 12 और 3 15, यानी कि 3 के टेबल से अभी भी कटेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अब इधर 1 कैरी चला गया, 3 5 ज़ा 15। अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, इतने सारे क्वेश्चन में हमारा 125 आया था, वो किससे कट रहा था? 5 से। कितनी बार में? 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 3 9, 9 पंजे 45, यानी कि 91125 का घनमूल क्या है? 45, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो ख़त्म हो चुका है। अब हम सेकंड करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? बताइए सत्य है या असत्य। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है।
अब हमने क्या किया है, यहाँ पर सारे 1 से लेके 10 तक के घन लिख लिए, ठीक है। तो विषम संख्या क्या हुई, जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इनका घन देखते हैं। 1 का घन क्या है, 1 है, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। 3 का घन 27 है, जो कि खुद ही एक विषम संख्या है, ठीक है। 5 का घन 125 है, जो कि विषम संख्या है। 7 का भी 343 है, जो कि विषम संख्या है। 9 का 729 है, जो कि विषम संख्या है। तो यानी कि यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन असत्य है, क्योंकि विषम संख्या का घन विषम होता है, ठीक है। ये पहला था। अब दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। अब हमने क्या करा, जो हमारी मतलब शून्य वाली संख्या है वो क्या आई है, अभी तक में 10 आई है। तो इसका जो घन आया हमारा कितना आया है, 1000 आया है। और 1000 में कितने हैं, 3 जीरो हैं, 2 जीरो नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। यह कथन सत्य है, क्योंकि 10 का घन 1000 होता है, ठीक है। ये कथन सत्य हो गया, क्योंकि पूर्ण घन के लिए कितने हमें कम से कम कितने जीरो चाहिए होते हैं, 3 जीरो चाहिए होते हैं, ठीक है। अब थर्ड हमें क्या दिया है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, जैसे 5 का अगर हम वर्ग करें, ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करें 5 का वर्ग, तो कितना आ रहा है, 25। तो ये 5 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। अगर हम 5 का ही घन करें तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ये कितना होता है, 125। तो ये 25 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि किसी संख्या का वर्ग करें तो 5 पर समाप्त होता है, वर्ग किया 5 पर समाप्त हुआ, और उसका घन अगर किसी का घन करें तो 25 पे समाप्त होता है, ठीक है। अब हम 15 का घन करके देखते हैं कि हमारा 25 पे समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 15 गुणा में 15 गुणा में 15, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कितना होता है, 3375। ये कितने पे समाप्त हो रहा है, 75 पे। वो हमें क्या कह रहा है, अगर हम घन करेंगे तो 25 पे ही समाप्त होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 25 पे ही समाप्त हो। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं, हमने पूर्ण घन यहाँ लिखे हुए हैं, तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये है हमारा 2 है, जो कि 8 पर समाप्त होता है। इसका मतलब यह कथन असत्य है, क्योंकि 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है हमारी, 10 है, ठीक है। यही बोला है ना, 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो हमारा 10 जो है सबसे छोटी, मतलब 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 10 है, ठीक है। इसका हमने घन किया तो 1 2 3 4 अंक आए। इसका मतलब यह कथन असत्य है, असत्य है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो इसे हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या लेनी है हमें, और 7 से अधिक अंक वाला, तो सबसे जो बड़ी संख्या है 2 अंकों की, वो क्या है, 99 है। तो 99 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 99 गुणा 99 गुणा 99। तो 99 को यहाँ करते हैं, 9 में 81 की 8,
9 में 81 और 8 89 इंटू 9 में 81 की 1 8 हासिल, 9 में 81 और 8 89, 1 10 18 9। इसको भी अब किससे करना है? 99 से। 9 एकम 9, 0 का 0, 9 अट्ठे 72 की 7, 9 निमा 81 और 7 88। फिर सेम आएगा हमारा 9 0 2 8 8, ठीक है। 9 का 9, 9 का 9, 2 का 2, 0 1 17 1 9, 1 2 3 4 5 6। हमें उसने क्या बोला? 2 अंकों की, तो 2 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या ली 99। इस संख्या का घन किया, घन कर दिया हमने, तो हमारा आंसर कितने अंकों की संख्या आया? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की आया। और वो हमसे क्या कह रहा है? घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि 99 का घन 970299 होता है, जो 6 अंक की संख्या है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये भी हम कर लेते हैं, फिर ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएगा। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हमारी जो एक अंक की संख्या है, एक तो ये है और ये है। इनका घन हम देखें तो 1 आ रहा है, इसका घन हम देखें 8 आ रहा है। ठीक है, एक एक अंक वाले घन आ रहे हैं, इसका मतलब एक अंक वाली संख्या का घन हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य है। 1 का घन 1 और 2 का घन 8। ठीक है, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के बाद न्यू बुक में और कोई आगे क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही चैनल पे बने रहें, और ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।